Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel Learn Chemistry with our डियर व्यूअर्स। आज हमारे पास टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं इसमें, तो हम उन्हीं डाउट्स को क्लियर करेंगे। एटॉमिक मास की मैंने एक वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें डिफरेंस हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए, एटॉमिक नंबर सिंपल क्या है। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in nucleus of an atom. nucleus of an atom, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दैट इज द एटॉमिक नंबर। जैसे मैं कार्बन का कहता हूं, कार्बन के पास इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो इट इज, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 6। हाइड्रोजन के पास 1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 1, ठीक है ना। इसी तरीके से मेरे पास लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर, उसके पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स 3 है, तो उसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो हमारे पास जो भी एटम्स हैं, ठीक है, जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस पे होंगे वही उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर। तो आप इसको सिंपल ये भी कह सकते हैं कि सर इट इज द प्रोटॉन नंबर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की तादाद है दैट इज द एटॉमिक नंबर। ये भी सही है। अच्छा, एटॉमिक नंबर को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं एंड दैट सिंबल इज जेड, कैपिटल जेड। कैपिटल जेड से हम एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। और आपको पता है, अभी मैंने बताया कि जेड इज द, या जेड क्या है, प्रोटॉन्स नंबर, प्रोटॉन्स नंबर। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा किसी भी एटम में प्रोटॉन्स नंबर सेम नहीं हो सकते। किसी भी 118 एलिमेंट है ना हमारे पास अभी तक जो डिस्कवर हुए 118, तो 118 एलिमेंट्स में किसी एक एटम का, किसी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से एटॉमिक नंबर रिजेंबल नहीं करेगा, मैच नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम, ठीक है। फिंगरप्रिंट ये एक तरीके का एटम का फिंगरप्रिंट है, जैसे हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट होता है। सो Z is also known as, atomic number is also known as fingerprint of an atom। इससे एटम की आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है, ठीक है। तो अगर देखें कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 6। तो किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 6 नहीं होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ कार्बन के लिए है कि कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 6 है। अगर हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर उसका 1 है तो हाइड्रोजन के लिए ही रहेगा। हीलियम में एटॉमिक नंबर हीलियम का अगर 2 है तो ये इसका क्या होगा, फिंगरप्रिंट होगा। यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है, किसी दूसरे एटम के अंदर हीलियम जितने प्रोटॉन्स नहीं होंगे। होप को आपको ये बात थोड़ा सा क्लियर होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अच्छा जी, एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास, यहां पर हम एटॉमिक मास को मास नंबर के कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि एटॉमिक मास क्या है। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इट इज द सम ऑफ, इसको मैं इस तरह लिख दूं कि ये सम है किसका, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है दैट इज एटॉमिक मास। जैसे कि कार्बन के कई हम एग्जांपल ले रहे हैं, कब से, तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और 6 ही क्या है इसके न्यूट्रॉन्स। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 12। क्लियर है। तो हमारे पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद किसी भी एटम के अंदर दैट इज द एटॉमिक मास। अच्छा, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है,
अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं कि अच्छा मास नंबर ना, मास नंबर या एटॉमिक मास किसी भी एटम की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स याद है आपको? ये हमने बात की थी कि एटम्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स की तादाद। जैसे हाइड्रोजन की हमने एग्जांपल ली थी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। प्रोटियम के अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 होती है, ठीक है, और न्यूट्रॉन की तादाद 0 नहीं होती, नो न्यूट्रॉन। ड्यूट्रियम के अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 होती है और न्यूट्रॉन की तादाद 1 होती है। इसका एटॉमिक मास कितना होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम करेंगे तो क्या आएगा? इसका आएगा 1। भाई हाइड्रोजन का इस एटम का, हाइड्रोजन के इस एटम का जिसका नाम है प्रोटियम, इसका एटॉमिक मास होगा, क्या होगा? इसका एटॉमिक मास, इसको हम, अच्छा एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल ए से, ये याद रखिए। तो इसका एटॉमिक मास होगा, प्रोटॉन की तादाद 1 है, न्यूट्रॉन की तादाद 0 है, तो क्या हो जाएगी? 1। 1 इसका क्या है? एटॉमिक मास। ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम में, ड्यूट्रियम का एटॉमिक मास क्या होगा? भाई इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 है, ठीक है, इसको इस तरह लिख दो, प्रोटॉन की तादाद 1 है और न्यूट्रॉन की तादाद भी 1 है, तो हमारे पास इसका एटॉमिक मास क्या आ जाएगा? 2। ट्रिटियम के अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 है और न्यूट्रॉन की तादाद 2 है, ठीक है, ये इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अच्छा इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद को अगर हम सम करेंगे तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखें एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये क्या है? हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, ठीक है, लेकिन इसके इन सब के पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने की वजह से ये एक दूसरे के क्या हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन्स नंबर डिफरेंट होते हैं। तो देखें यहाँ पर प्रोटियम के केस में न्यूट्रॉन नंबर 0, ड्यूट्रियम के केस में न्यूट्रॉन नंबर 1 और ट्रिटियम के केस में न्यूट्रॉन नंबर 2। सो दीज थ्री आर द आइसोटोप्स सेम एटम के, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस आपको समझ में आ गया। सो दैट इज कि हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि एटॉमिक मास कभी भी किसी भी एटम की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती। देखें यहां पर एटॉमिक मास 1 है प्रोटियम में, तो ड्यूट्रियम में 2 है, ट्रिटियम में 3, सेम नहीं। जबकि प्रोटॉन्स की तादाद प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम में सेम है। तो किसी भी इस तरह कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स हैं, तो इसलिए हम ये बात करते हैं कि एटॉमिक मास दरअसल प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उनका सम है, और ये एक एटम के दूसरे एटम से सेम हो सकते हैं, मैच हो सकते हैं। क्लियर है? चलें एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, एटॉमिक मास को और एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट को। देखें आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल है 1.1, इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 and number of neutrons 12, find out its atomic number and atomic mass। किसी एक कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, इसके 11 है, ठीक है, यानी इसका एटॉमिक नंबर हो गया ये, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, उसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद 12 है। फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड इट्स एटॉमिक मास, ठीक है, हमें मालूम क्या करना है? इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमें निकालना, ठीक है। देखिए पहला सवाल तो बड़ा आसान है, इसको अगर आप वैसे देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने अभी बात की है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल। इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा एलाबोरेट कर लेते हैं। अच्छा इसका सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, एग्जाम्स में भी आपने इसी रूल को, इसी मेथड को फॉलो करना है और इसी रूल्स के तहत हम चलेंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, हम लिखते हैं भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो चीज गिवन है डेटा में वो लिखा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 11, ठीक है। फिर और क्या गिवन है हमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, हम लिख देते हैं भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। मालूम क्या करना है?
फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर, हमें z फाइंड आउट करना है, z इज नोन एज एटॉमिक नंबर। अभी हमने बात की थी कि हम एटॉमिक नंबर को कैपिटल z से जो है इसको क्या करते हैं, कैपिटल z से जाहिर करते हैं, तो z हमें मालूम करना है और n एटॉमिक मास और हमें a मालूम करना है और एटॉमिक मास को हम कैपिटल a से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें, हमें पता है हमें पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज सिंपल द जेड नंबर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, z इज इक्वल्स टू 11। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 11। और एटॉमिक मास हमें निकालना है, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास का हमें पता है कि इसका एक फार्मूला है कि A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, A इक्वल टू Z कितना है 11 और N क्या है न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने 12, हम यहाँ 12 लिख देते हैं। 11 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, A इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 23। सो A इक्वल टू 23 दैट इज द एटॉमिक मास। तो हमारे पास ये एटॉमिक नंबर आ गया और ये आ गया हमारे पास एटॉमिक मास। चलें एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करते हैं। 1.2 बुक के अकॉर्डिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A इक्वल टू 40 एंड Z इक्वल टू 20। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देने वाले ने आपके कॉन्सेप्ट को यूज किया। अब यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर नहीं लिखा, एटॉमिक मास नहीं लिखा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A इक्वल टू 40 एंड Z इक्वल टू 20। ठीक है, आपको केमिकल सिंबल याद करवाने के लिए ये एग्जांपल दी गई। चलें किस तरीके से होगी सॉल्व समझ लेते हैं, डेटा बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का आसान तरीका ये होता है कि आप उसका डेटा बना लें। अच्छा अब देखें A इक्वल टू A हमें कितना गिवन है 40। ठीक है, A इज नोन एज द एटॉमिक मास, आपको याद होगा। अच्छा Z इज इक्वल्स टू 20, Z कितना दिया हुआ है 20। अच्छा मालूम क्या करना है हमें, मालूम करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और क्या करना है n न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी मालूम करनी है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये भी मालूम करना है हमें, ये भी मालूम करना है। ठीक है, अब हमें ये पता है, अब यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं, हमें ये पता है कि A इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास किसके इक्वल है Z प्लस N के। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोटॉन्स की तादाद, और मुझे पता है प्रोटॉन्स किसके इक्वल है, Z के इक्वल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए तो मुझे सिंपल मिल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने Z कितने 20। तो मैं कह सकता हूं कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आ गए 20। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि Z इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास बल्कि इसका जवाब यही आ जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन्स की तादाद है 20, क्योंकि Z की वैल्यू कितनी है 20। ये तो आसान हो गया, आसानी से हमने सोल्व कर लिया। अब हमें निकालना है एटॉमिक मास, सॉरी न्यूट्रॉन्स की तादाद, वो हम कैसे निकालेंगे। अच्छा एटॉमिक मास हमें कितना गिवन है 40, तो हमने एक ही जगह पे 40 लिख दिया। ठीक है, और Z की वैल्यू हमारे पास क्या है, Z की वैल्यू हमारे पास है 20, और मालूम क्या करना है हमें न्यूट्रॉन्स की तादाद, तो प्लस n। अब 40 यहाँ पर 20 यहाँ पर प्लस कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा माइनस। सो 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू n। तो कितना आ जाएगा 20 कितने हो गए n मींस न्यूट्रॉन्स। तो ये न्यूट्रॉन्स की तादाद हो गई और ये प्रोटॉन्स की तादाद।
ठीक है। सो दैट इज द केमिकल, ये फार्मूला है एटॉमिक मास मालूम करने का। और एटॉमिक नंबर तो आपको पता है सिंपल हम जेड से शो करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फायदा हो रहा है तो जरूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।